एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट 2022 को लेकर के होगी। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम है मोनिका कुशवाहा और मैं आपको सीडीपी के लिए गाइड करने वाली हूं आगे। ओके, किस तरह से आपको सीडीपी की तैयारी करनी है। कुछ सेशंस हम लेकर के आएंगे जो कि प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, लेकिन आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो सीटेट अपकमिंग आपका है 2022 के लिए, उसकी तैयारी आपके लिए कैसी रहने वाली है, जिससे कि आप आगे चल करके एक सिर्फ क्वालिफाई ना करें। हालांकि ये सीटेट एक एग्जाम ऐसा है जो आप क्वालिफाई कर जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्कोर आप जब करते हैं तो एक अच्छा सा इंप्रेशन जाता है। ओके, तो इसी चीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि अपकमिंग सीटेट में आप लोग किस तरह से तैयारी करें जो आप 130 प्लस मार्क्स को लेकर के आए। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी बात है कि 130 प्लस मार्क्स लेकर के आना भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। आज सिर्फ आप मुझे अपने 30 मिनट दीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सीटेट 2022 की तैयारी करें जो एक अच्छा स्कोर आप करें और प्रॉपर आप कम समय के साथ में और कुछ लिमिटेड सोर्सेस के साथ में आप इस एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के साथ में जुड़ना पड़ेगा और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप लोग चैनल को जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये सेशन आपको 30 मिनट के बाद तक पसंद आता है तो आपका क्या काम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे कि हमको भाई सेशन पसंद आया है, बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको मिली है। और आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है इसको और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना है। मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा सेशन है वो सीटेट के लिए तो है, लेकिन अपकमिंग जो यूपी टेट वगैरह आपके आएंगे तो आप इस चीज के साथ में जुड़ करके उन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है आपका, कुछ चीजें अलग है, क्वेश्चन पूछने का अप्रोच अलग होता है, लेकिन मैं आपको जो बुक्स बताने वाली हूं, जो तरीका बताने वाली हूं, उससे आप आसानी से किसी भी टीचिंग एग्जाम यानी कि सीटेट, यूपी टेट, राजस्थान रेट, इनको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत ही आसानी के साथ में कम टाइम में, कोई ये नहीं कि हमको दिन दिन भर पढ़ना है या ये क्लास ले ली वो क्लास ले ली, ऐसा भी नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ और आपको पूरा वीडियो देखना है आज का। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आपका काम क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मेरा काम क्या है, आपको हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में बताना है। ओके, चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं क्रैक सीटेट 2022, यानी कि जो अपकमिंग सीटेट है उसको एक अच्छे मार्क्स के साथ में हम किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, है ना। हमें बस क्वालिफाई नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको एक अच्छा स्कोर लेकर के आना है। अब आप सोच रहे हो कि भाई हमको अच्छा स्कोर ला करके क्या करना है, क्यों हम इतना टाइम दें। देखिए, अच्छा स्कोर हमको इसलिए लाना है क्योंकि जब हम केवीएस के इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहां पर भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमें डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ते हैं सामने, है ना। तो वहां पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ये नहीं कि हम भाई बहुत ही रगड़ रगड़ करके सीटेट क्वालिफाई हो गए हैं। तो अच्छा स्कोर हम यहाँ भी करेंगे और जो फाइनल एग्जाम होंगे वहां पर भी एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस चीज के लिए हमारे पास में एक प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, है कि नहीं। प्रॉपर हमें कहां से पढ़ना है वो चीजें हमें पता होनी चाहिए, हमें हमारे एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें तो हमको पता होनी भाई बहुत जरूरी है, राइट, कि हमारे क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं, क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम दिसंबर 2021 के बारे में बात करें तो वहां पर काफी चेंजेस देखने को मिले हैं एग्जाम में। ओके, तो वही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस तरह से हमको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है, किन बुक्स को हमको लेना है और किस तरह से हमको आगे तैयारी करनी है। ओके, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी आगे आपको प्रॉब्लम आएंगी प्रैक्टिस वगैरह में या सीडीपी की प्रैक्टिस हो गई, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइम तो मैंने आपका काफी ले लिया है, लेकिन ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है ना। एक अच्छा सा इंट्रो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए कि हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे नए पैटर्न के बारे में, हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। ओके, तो इन चीज़ों को हम समझने वाले हैं और अच्छे से आपकी तैयारी में ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जो सीटेट का आपका एग्जाम है ना, जो आपका सीटेट का एग्जाम है, इसके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं।
ओके एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है आपका। पेपर 1 जो है आपका वो 1 to 5 के लिए होता है। एक सेकेंड, हाँ, तो पेपर 1 आपका 1 to 5 के लिए होता है। जिनको प्राइमरी का एग्जाम देना है, जिनको 1 to 5 में पढ़ाना है, वो पेपर 1 देंगे सीटेट के लिए। जिनको अपर प्राइमरी में पढ़ाना है उनके लिए 6 to 8 का पेपर 2 का एग्जाम होता है। और हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। ओके आ जाइए भाई, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट पेपर 1 के बारे में। ओके इसमें क्या चीजें होती, किस तरह से होती हैं वो देखते हैं। दिसंबर 2021 को अगर हम छोड़े तो उससे पहले पेपर हमारा ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन दिसंबर 2021 में जो पेपर हुए हैं सीटेट के वो ऑनलाइन हो गए हैं। इसलिए आपका कंप्यूटर के साथ में फेमिलियर होना भी जरूरी है कि आपको समझ आए कि क्वेश्चन हमें वहां पर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सीटेट पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और 150 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है और 150 एमसीक्यूज आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है और आपको बता दूं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी। ओके आराम से क्वालिफाई करो, है ना, कोई बाउंडेशन है ही नहीं भाई। पेपर की टाइमिंग कितनी रहती है, तो 2.5 घंटे का ये आपका पेपर रहता है। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए बढ़िया तरीके से। ओके पेपर 1 फर्स्ट शिफ्ट में होता है, पेपर 2 आपका सेकेंड शिफ्ट में होता है। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो भाई आपको सीडीपी देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर पे, 30 नंबर की सीडीपी आती है इसमें आपकी। ओके और इसके अलावा आपको फिर मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा जो कि 30 नंबर का आता है, जिसमें बेटा आपका कंटेंट और पेडागोजी दोनों पूछे जाते हैं आपसे। ओके और अगर हम ईवीएस के बारे में बात करें तो ये भी 30 नंबर का आता है, जिसमें कंटेंट और आपसे पेडागोजी दोनों पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें फिर लैंग्वेज फर्स्ट के बारे में, तो 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट आती है, जिसमें आप हिंदी को प्रेफर करते हो, आप हिंदी लेते हो। और फिर लैंग्वेज सेकंड आपकी आती है जो कि आपकी 30 नंबर की होती है। यहाँ पर आपको चूज करने के लिए ऑप्शन होता है। जो बच्चे लोकल लैंग्वेज अपनी लेना चाहते हैं जैसे लाइक मराठी वगैरह, वो उनकी सेकंड लैंग्वेज हो जाती है। या तो आप इसमें चूज कर सकते हैं इंग्लिश या आप इसमें ले सकते हैं संस्कृत। वो टोटली आपके पर्सनल चॉइस का है। किसी के प्रेशर में आकर के आप संस्कृत या इंग्लिश नहीं लेंगे। आपका जो समझ है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जिस सब्जेक्ट में है, आप उसको प्रेफर कीजिए। आप संस्कृत लीजिए, इंग्लिश लीजिए, वो डिपेंड टोटली आपके ऊपर करता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर बहुत अच्छी है। ओके कोई फोर्स नहीं कि नहीं संस्कृत ही ले लो, आसान सी होती, हिंदी के साथ में मैच करती है, ऐसा आपको कोई फोर्स नहीं। आपका जो सेगमेंट अच्छा है आप उसको लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर 2 में भाई क्या रहता है, तो पेपर 2 के बारे में अगर हम डिस्कस करें, पेपर 2 में आपको देखने को मिलता है वही सेम सीडीपी 30 नंबर का सेम है, ये भी आपका हिसाब इसका भी। और मैथ आपको देखिए जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं लाइक बीएससी एमएससी वाले, जिन्होंने 12th में मैथ्स को रखा है या जिन्होंने साइंस पढ़ा है, उनके लिए 60 मार्क्स का आता है मैथ एंड साइंस। और जो बच्चे एसएसटी यानी कि जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के हैं, ओके, उनका 60 मार्क्स का आता है सोशल साइंस, जिसमें आपका कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों होता है। ठीक है आइए, और फिर वही सेम है लैंग्वेज फर्स्ट जो 30 नंबर की होती है, जिसमें आप हिंदी को ले लेते हैं। और फिर वही आपकी सेकेंड लैंग्वेज आपकी 30 नंबर की होती है, जिसमें आप इंग्लिश या संस्कृत आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वो टोटली आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई अब इतने ये जो 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, इनकी हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। मैं आपको बताऊं कि जो सीटेट में इस बार चेंजेस देखने को मिले हैं वो ये चेंजेस हुए हैं वहां पर कि भाई आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आपसे क्वेश्चंस कथन पर बेस्ड पूछे गए हैं। एक स्टेटमेंट दिया होगा, नीचे उसके एक रीजन दिया होगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए सही है आर गलत है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी इस बार इन्होंने बनाए हैं, और वो चीजें आपको आएंगी कैसे, जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। राइट, सिर्फ पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा कि हमने सिर्फ लेकर के एक बुक पढ़ ली और बस काम हो गया। तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें वहां पर प्रॉपर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये चीजें हमारी स्ट्रांग हो पाएंगी। और सीटेट के एग्जाम के लिए एक चीज आप लिख करके रख लीजिए, मेरी लाइन, ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सीटेट में रहा है वो ये है कि भाई प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वो आप चाहे कैसे भी करें, कहीं से भी करें, लेकिन
एक चीज बताएं, अभी पेपर भाई बहुत हो गए हमारे पास में, है ना, क्योंकि सीटेट के जो अभी पेपर हुए हाल ही में ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम हुए हैं वो हो गए पेपर आपके पास में, और इससे पहले 2011 से 2021 तक के जो आपके पेपर हुए वो हो गए आपके पास में पेपर। तो बहुत से पेपर हमारे पास में हो गए, अब इन सबको हम कैसे कवर करेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम भी एक क्रिएट हो जाती है कि इन सब चीज़ों को कैसे हमको कवर करना है। तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगी, उन बुक को आप परचेज करो, आराम से पेपर को सॉल्व करो। बाकी सीडीपी वगैरह है उनको मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, पेडागोजी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ओके। तो उनके लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। तो एक एक करके हम हर एक सब्जेक्ट को देख लेते हैं, हमें कैसे करना है, किस तरह से हमको तैयारी करनी है, जो हमारे लिए, हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ओके। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी के बारे में। तो सीडीपी के लिए अगर हम बात करें, एक नया सब्जेक्ट आपके लिए हो जाता है जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है उनके लिए, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ इनसे तो हम थोड़ा सा अवेयर होते हैं, पर सीडीपी में अभी आप स्कूल भी जाते हो तो इतना नहीं फोकस होता है पियाजे की थ्योरी क्या है, वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो इनमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है भाई समझने में, राइट। तो सीडीपी के लिए आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छी सी बुक आप परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वो बुक आपकी कौन सी होगी, वो बुक आपकी दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है हमारी, ठीक है, जिसमें हम आपको सीडीपी बहुत अच्छे से आपको कवर कराया गया है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हो जाएगी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, आप वहाँ से इसको परचेज कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत अच्छे से उसमें चैप्टर वाइज हर एक चीज़ को दिया गया है, आप उसको प्रॉपर कवर कर सकते हैं, ओके। और अगली बात अगर हम करें यहाँ पर कि सीडीपी की भाई जो पेडागोजी आएगी वो तो हमें कहाँ मिलेगी, वो हमें स्ट्रॉन्ग कैसे करने, तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करना है, ओके। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करेंगे ना, तो भाई वहां से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से आप क्या कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसके अलावा अगर आप कोई अदर प्रैक्टिस करते हैं तो उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। अगर आप सीटेट के पेपर को सॉल्व करेंगे ना, वो सीडीपी एकदम अच्छे से कवर कराएगी, और मैं आपको सीडीपी कवर कराऊंगी, ओके। तो सीडीपी के लिए आपको क्या करना है, दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आपकी है, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, क्लिक करके वहां से आप जा सकते हैं। सीडीपी के बहुत बढ़िया हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपको बुक मिल जाएगी, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर आप कर सकते हैं। और हाँ, दिशा पब्लिकेशन का ही प्रीवियस ईयर पेपर का भी आपको बुक मिल जाएगा। आप आराम से घर बैठ करके खुद से उसको सॉल्व करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपके मैथ के बारे में, तो भाई मैथ को हमको कैसे कवर करना है, देखिए हमें बहुत नहीं पढ़ना है भाई, हमें इतना पढ़ना है जो हमारे काम की चीजें हो, जहां से हम कवर कर सकें, ओके। तो मैथ के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व करना है, ओके। जितने प्रीवियस ईयर पेपर आपके हो चुके हैं उन सबको आप अगर सॉल्व कर लेंगे ना, कंटेंट और पेडागोजी दोनों, आपका मैथ में भी बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और जैसा कि हम सोचते हैं कि 130 प्लस लेकर के आए, 130 प्लस लाना तो तभी पॉसिबल है जब हम हर एक सेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। सिर्फ एक सब्जेक्ट से तो हमारा 130 प्लस आएगा नहीं, तो हमें मैथ के भी ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, हिंदी के ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा, राइट। सीडी पे भी हमें बराबर फोकस करना पड़ेगा। अभी से तैयारी करना आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा, आना तो है ही, 2022 का सीटेट तो होना ही है, आप तैयारी शुरू कर दो अच्छे से, ओके। तो मैथ के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा वो, ठीक है। ट्रस्ट मी, लिख करके आप ले लीजिए, ओके। अगली बात अगर हम ईवीएस की करें, तो ईवीएस में भाई जो कंटेंट आता है वो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ जो बेस्ट चीज़ है आपके लिए, आप 3rd क्लास से लेकर के 5th क्लास की आप एनसीईआरटी को कवर कीजिए, ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका कंटेंट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 3rd क्लास से 5th क्लास तक की एनसीईआरटी और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर अभी आपके हुए ना, सीटेट की साइट पे भी अवेलेबल है, और आप बुक भी परचेज कर सकते हैं पुराने प्रीवियस ईयर पेपर की। तो उसको जब आप करेंगे ना, तो ईवीएस भी एकदम धमाकेदार आपका तैयार हो जाएगा, ओके। तो ये काम आपको कर लेना है, ओके। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें यहीं पर हिंदी के बारे में, तो हिंदी के लिए हमें क्या करना है, हिंदी के लिए भी हम सेम काम करेंगे भाई। जितना प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व करो,
ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, और आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी पेडागोजी इंप्रूव होगी वहां पर, और जितना भी कंटेंट है ओके वहां पर पैराग्राफ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। तो पैराग्राफ के लिए भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, वहां से आपका इंप्रूव होगा। ओके तो इसके लिए देखिए प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक आपके पास में होनी बहुत जरूरी है। ओके और एक आप बुक ऐसी ले सकते हैं जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाए, तो वो बुक आप ले सकते हैं। ओके तो ये काम आप करेंगे, तो भाई हिंदी के लिए भी आप यही काम करेंगे सेम। ओके यहाँ पर कोई हमें ग्रामर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप वहां पर लेकर के बैठ रहे हैं 12th क्लास की ग्रामर या 10th क्लास की ग्रामर, वो जरूरी नहीं है, नीडेड नहीं है बिल्कुल भी। प्रीवियस ईयर पेपर करो, ठीक है, बहुत इंप्रूव होगा आपका और बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे, ट्रस्ट में। ओके अब अगर हम बात करें यहीं पर इंग्लिश के बारे में, जिन बच्चों का इंग्लिश वाला सेगमेंट रहेगा, ओके जो बच्चे इंग्लिश लेने वाले हैं, तो इंग्लिश के लिए भी आपको यही काम करना है, जितना पैसेज प्रीवियस ईयर पेपर में आया है उन सबको आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है, जितने भी हो चुके हैं, और अभी जो 2021 में पेपर हुए हैं ना, ठीक है, दिसंबर 2021 में इन पेपर को सॉल्व कीजिए। संस्कृत में हाँ भाई हमको ग्रामर पढ़नी पड़ सकती है, तो उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की एक मास्टर बुक है जिसमें आपको संस्कृत भी मिल जाएगी, तो वहां से उस चीज को आप कवर कीजिए, ठीक है। हमें इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा कि ये कर ले वो कर ले वो कर ले ये कर ले, कुछ करना नहीं है। तो इसकी हम बुक लेंगे, एक दिशा पब्लिकेशन की आपके पास में एक मास्टर बुक आपको मिल जाएगी जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, उसको आप लीजिए और आराम से करो, ठीक है। और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर तो भाई हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी है। ओके एक अच्छा स्कोर करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने ही पड़ेंगे, वो भी आप दिसंबर 2021 वाले जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, उन सब को आप सॉल्व कीजिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके। ओके इनको आप सॉल्व करेंगे, स्ट्रांग होगा। और इससे पहले के जो पेपर हो चुके हैं अभी टाइम है, हम उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इतना काम हमको कर लेना है, पेपर 1 के लिए एक बहुत अच्छा स्कोर आप लेकर के आएंगे, ठीक है, भरोसा रखिए। अगली बात अगर हम करते हैं यहाँ पर पेपर 2 के बारे में, तो पेपर 2 में सीडीपी के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सेम है। दिशा पब्लिकेशन की बुक है सीडीपी के लिए, प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव बुक है, प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या कर लेना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर खुद भी सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये काम हमको करना है, वो बुक पढ़नी है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। ओके आइए अगली बात अगर हम करें मैथ के लिए और साइंस के लिए, देखो आकर के मैथ तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से जब आप सॉल्व करेंगे ना वो इंप्रूव होगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर सेकंड पेपर का जो भी आपका, क्योंकि लेवल ऑब्वियस सी बात है अप होगा थोड़ा सा, उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहीं पे हम बात करें साइंस के लिए, तो साइंस वाले जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी को ही कवर करें, आपकी साइंस कवर होगी, और जो पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करें, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा साइंस भी, ठीक है, आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। अब अगर हम एसएसटी के बारे में बात करें, तो एसएसटी के लिए भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, और ये एनसीईआरटी जो हमें पढ़नी, जो साइंस और एसएसटी की हमें एनसीईआरटी पढ़नी है वो हमें 6 to 8 की पढ़नी है, क्योंकि हम टीचर बनेंगे 6 to 8 क्लास के, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको कवर करना रहेगा, ओके। और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हर जगह पर मेंशन मैं कर रही हूँ बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर को तो इग्नोर करना ही नहीं है आपको एकदम, ओके। और लैंग्वेज के लिए आपको सेम चीज़ें वही करनी है जो मैंने आपको पीछे पेपर 1 के लिए बताई हैं, ओके। तो ये काम आपको कर लेना है तैयारी के लिए सीटेट की। अब हम यहाँ पर ये चीज़ें देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा, है ना, अपनी तैयारी के लिए। अब देखो अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, ओके, नोटिफिकेशन आएगा, टाइम लेंगे, फॉर्म फिल होगा, एग्ज़ाम डेट आपको मिलेगी, तो वो चीज़ें आपकी रहेंगी। अब आपको क्या करना है, आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सिंपल सी बात है, बिना सीटेड ना तो आप DSSS भी दे पाओगे, ना तो आप KVS दे पाओगे, ठीक है, एग्जाम आप दे ही नहीं पाओगे, ओके। और यूपी टेट या सीटेट दोनों नहीं क्वालिफाई, तो यूपी टेट भी भैया, यूपी सुपर टेट भी नहीं दे पाओगे, ओके। जिन बच्चों का इस बार यूपी टेट नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, है कि नहीं। इससे अच्छा है अभी जो हमें टाइम मिला उसका हम सदुपयोग करें, और हम KVS या सुपर टेट से पहले अपनी सीटेट की तैयारी कर लें, ओके। तो अब आपको क्या काम कर लेना है वो मैं आपको एक बारी इन शॉर्ट बता देती हूँ भाई, आइए देखिए आकर के। आपको बुक परचेज कर लेनी है,
ठीक है, वो बुक का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सीडीपी की एक बुक आप ले लीजिएगा, अच्छी बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और प्रीवियस ईयर पेपर की एक आपको बुक मिल जाएगी, वो भी आप ले लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सीडीपी के तो मैं आपको कराऊंगी ही कराऊंगी, और ये दोनों बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। आराम से तैयारी कीजिए उसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लाइव हमेशा नहीं देख सकते हैं पूरा, है ना। पूरा टाइम हम यूट्यूब पे ही लगे हुए हैं, यूट्यूब पे हम आंखें अपनी एकदम फोड़ रहे हैं। बुक होनी भी ज़रूरी है। ओके, एक दो बुक तो हम कैरी करके चले, और एक बुक आप वो ले सकते हैं जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। सीडीपी भी होगी, उसमें हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, संस्कृत भी होगी, मैथ भी होगी, ईवीएस भी होगी। और एक पेपर 2 के लिए जिनको देना है वो पेपर 2 वाली एक ऐसी कंबाइंड बुक खरीद ले जिसमें उनके 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है। अब अगर हम सीडीपी के सिलेबस के बारे में बात करें तो सीडीपी का जो सिलेबस है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, या हम सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करें तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हमको पढ़ना क्या है उसमें, राइट। तो ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सीडीपी के सिलेबस को एक बार मैं आपके साथ में डिस्कस कर देती हूँ कि सीडीपी में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, आइए, बाकी जो पूरा सिलेबस है पेपर 1 एंड पेपर 2 का वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। अब वहाँ से उसको आप एक प्रिंट आउट ले लीजिए और अपने साथ में रख करके तैयारी कीजिए, ठीक है। तो सीडीपी के सिलेबस को देख लो। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इनका पहला टॉपिक रहता है, ये आपसे पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद में फिर आपसे पूछे जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, यानी कि विकास के सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे, विकास के सिद्धांत। ओके, कि किस किस पैटर्न पे बच्चा डेवलप होता है ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में हमारे में मेंशन नहीं है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, लेकिन पूछे जाते हैं प्रश्न। ओके, तो वो हमको पढ़ना पड़ेगा, विकास की अवस्थाएं। ओके, आ जाइए, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक टॉपिक आपको मिलेगा, वो आपको पढ़ना है। आपको एक सोशल प्रोसेस टॉपिक पढ़ना है, सामाजिक प्रक्रिया जैसे हम कहते हैं, तो वो या सामाजिकरण जैसे आपको मिल जाता है, वो एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपका आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, ठीक है। तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी भाई, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सीटेड वाले जीन पियाजे को छोड़ दें। ओके, अगला एक आपका आता है जैसे हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जानते हैं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो हमको लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है, वो भी आपसे पूछी जाएगी। इनके बिना भी पेपर आपका अधूरा रहता है, पेपर बनता ही नहीं है, यूँ समझ लो। एक आपसे पूछी जाती है सोशियो कल्चरल थ्योरी जो हमको वाइगॉत्स्की ने दी हुई है, ठीक है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये तीन तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है, वाइगॉत्स्की। और इसके अलावा एक टॉपिक आपका आता है जैसे हम जानते हैं इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, और बुद्धि में जो गार्डनर जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, आपको चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसको आपको कवर करना पड़ेगा अच्छी तरह से, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपको कवर करने ही पड़ेंगे। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसमें एक आपका टॉपिक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से, यानी कि समावेशी शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहां से भी सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का, जैसे हम जानते हैं एनसीईआरटी 2005 यानी कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 के नाम से। अब एक नया टॉपिक ऐड हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं इसमें वो अधिगम आपको पढ़ना है, लर्निंग, अभिप्रेरणा आपको पढ़ना है, मोटिवेशन आपको पढ़ना है, संज्ञान एवं संवेग
आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर ही आकलन, असेसमेंट। तो भाई ये तो ऐसे टॉपिक है जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो इन सब के लिए, इन सब को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। वो है कि आप एक प्रॉपर, एक बढ़िया बुक को परचेज करें जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट मेंशन हो, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। और दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है वो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक टॉपिक वहाँ पर मिलेगा। आप आराम से उसको परचेज करके आप पढ़ सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे अवेलेबल हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर की भी आपको बुक मिल जाएगी, जो कि आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे मिल जाएगा। लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, बाकी मैं आपको CDP सेक्शन की तैयारी कराती रहूँगी और हम आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोगों के साथ में एक लास्ट मैं आपको बात फिर से बताना चाहूँगी, ये कि आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर फॉर सीटेट एग्ज़ाम यूँ समझ लीजिए कि रामबाण है, ठीक है। इनके बिना आपका सीटेट तो भाई आप क्वालिफाई भी इन केस कर लो, लेकिन एक अच्छा स्कोर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर पेपर के बिना आप सीटेट का कुछ आप कर भी पाएंगे, क्योंकि जो पेडागॉजी पूछी जाएगी ना आपसे, जो आपसे पेडागॉजी पूछी जाएगी ना, वो आप बिना प्रैक्टिस के तो कर ही नहीं पाओगे। और जो बिना प्रैक्टिस के कर नहीं पाओगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको क्या करना है, मैंने जो चीज़ें आपको बताई इस वीडियो में वो सभी चीज़ें आपको कर लेनी है। ओके, तो भाई फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। और आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये जो हमारा वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव लगा है, इसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली है सीटेट की, देन प्लीज़ आपको इस सेशन को लाइक करना है और आपको शेयर भी करना है। और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसके बाद में हम एक नया सेशन लेकर के आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको तैयारी मेरे हिसाब से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अब हमारे पास में बहुत ज़्यादा है और उन सब को हमें प्रॉपर सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले हमको थ्योरी भी पढ़नी है। ओके, क्योंकि हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी से हम 20 नंबर स्कोर कर लेंगे, 22 नंबर, लेकिन जो 28 से 29 का आप सफ़र तय करते हैं वो आप प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस के थ्रू ही आप कवर कर पाते हैं। ओके, एक दिन हम टाइम निकाल करके सिलेबस को भी प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें किस सेगमेंट में पूछी जाती हैं। ओके, तो वहाँ से वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो भी हम वहाँ पर आपका कवर कर लेंगे। ओके, चलिए, तो आपको ये वेट नहीं करना है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब डेट आएगी, तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप अगले एग्ज़ाम भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि 1 या 2 नंबर से जब आप रह जाएंगे ना तो वो मन में आपके रिग्रेट रह जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के भी मन में वो रिग्रेट रहें। ओके, चलिए, तो एक चीज मैं आपको लास्ट टाइम बताना ये चाहूंगी कि जो आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप शुरुआत में 2 बार तक इसको एज अ प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करें। ठीक है, 2 बार एज अ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप इस चीज को एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और फिर जरूर मुझे बताइएगा कि आपने इस बार कितने स्कोर किया है। ओके, चलो, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना अपना। थैंक यू।